हाय दोस्तों, जो जून में एग्ज़ाम होता है उसका रिज़ल्ट आ चुका है और आज हम लोग कल ही देर शाम तक आई थी 6:30 बजे के आसपास। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो स्टूडेंट का कैरी, फेल, मार्क्स इस पर प्रमोटेड विभिन्न प्रकार के रिज़ल्ट में मेंशन करके आ रहा है, तो उसका मतलब क्या होता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं। अगर किसी का आ रहा है फर्स्ट क्लासेस, तो फर्स्ट क्लासेस का मतलब होता है कि उस सेमेस्टर में आप 75% से कम मार्क्स अटेंड किए हैं। और किसी का आता है उस मार्कशीट पर फर्स्ट क्लास विथ डिडक्शन, तो इसका मतलब हुआ कि आपका 70 प्लस से एबव है, 70 प्लस है, 70 प्लस के एबव है। तो ये समझ गए। दूसरा है कि इस बार कितने के मार्कशीट पर प्रमोटेड लिख कर आया है। प्रमोटेड, तो प्रमोटेड का मतलब हुआ, इसमें ये मत समझिए कि मतलब वो स्टूडेंट का कैरी नहीं है। प्रमोटेड लिख दिया हुआ है सिर्फ, और प्रमोटेड जब उनका मार्क्स देखा जाएगा तो उसमें एक सब्जेक्ट में 28 मार्क्स से कम रहेगा। मतलब उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम अगले बार जो कि नवंबर में होने वाला है उसमें दे सकते हैं। और किसी का लिख रहा है प्रमोटेड विथ इन कैरी, मतलब प्रमोटेड है बट उसको बता दिया गया वहाँ पर कि किस किस सब्जेक्ट में, तो उसमें जो सब्जेक्ट में होगा 1, 2, 3 उस सब्जेक्ट का नाम मेंशन होगा। अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में है और उनका 1, 2, 3, 4 यहाँ तक कि 5 भी सब्जेक्ट में कैरी लग गया, सिर्फ वो फर्स्ट सेमेस्टर में होना चाहिए, तो वो सेकेंड सेमेस्टर में चले जाएंगे। 2, 3 लगेगा तो सेकेंड सेमेस्टर में चले जाएंगे। जो सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट है वो 1, 2 में कैरी है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में रहता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता है, वो अगला सेमेस्टर में दे सकता है। बट कोई अगर थर्ड सेमेस्टर में है, अगर थर्ड सेमेस्टर में उस स्टूडेंट का 3 सब्जेक्ट से बेसिक कैरी लग गया तो वो ईयर बैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईयर बैक। जैसे कि आपको हम दिखा रहे हैं, अगर ईयर बैक होगा तो क्या लिखेगा और क्या होगा तो क्या लिखेगा। जैसे कि ये देखिए, इस बंदा का रिजल्ट है अच्छा, तो यहाँ लिखा हुआ है क्या, फर्स्ट क्लास विथ डिडक्शन, मतलब इसका 50 प्लस 75 प्लस से अधिक है। देख लिए। अगला दिखाते हैं आपको। अगला ये है कि अगर कोई बंदा फेल है, चाहे कैरी है, तो उसके देखिए क्या लिखा है, प्रमोटेड विथ कैरी इन बेसिक मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, इसमें इसका कैरी लगा हुआ है, सिर्फ 2 सब्जेक्ट में कैरी है, लेकिन यह फोर्थ सेमेस्टर में चला गया है, इस तरह से मेंशन होगा। और जो फेल होगा, मतलब जो इसका बैकलॉग आ गया, उसके रिजल्ट में क्या मेंशन होगा वो आपको दिखाते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये कोई है, देखिए इनका रिमार्क में क्या लिखा हुआ है, फेल। तो फेल है, इसका मतलब ये 1 ईयर बैक आ गए हैं। देखिए ये 3 सब्जेक्ट में फेल है, 3 सब्जेक्ट से बेसी होगा। फर्स्ट सब्जेक्ट में देखिए 5 मार्क्स आया है, इसको 14 आया है, 13 है, 20 आया है, 3 से बेसी हुआ ना। 3 से बेसी होगा तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। लेकिन 3 तक एसबीटी माफ़ कर रहा है इस बार, ठीक है। 10 तक एसबीटी माफ़ है, 3 से बेसी करेगा तो फेल हो जाएगा। अगर कोई ऐसा होगा कि जैसे कि सेकेंड सेमेस्टर में 1, 2 सब्जेक्ट में फेल है, ठीक है, और थर्ड सेमेस्टर अथी कैरी लगा था और उसका एग्ज़ाम दिया था, उसमें उसको फिर से एक में कैरी लग गया, और थर्ड सेमेस्टर में भी 2 को कैरी लगा हुआ है, तो 3 को तो हो गया। तो ये मत समझिए कि आप बैकलॉग हो गए, आप प्रमोटेड हो गए हैं, फोर्थ सेमेस्टर में चले गए हैं। आप निश्चिंत होकर फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी कीजिए, बट आपको साथ साथ 3 सब्जेक्ट जिसका कैरी है उसका भी तैयारी करना होगा, और 5 सब्जेक्ट जो है उसका भी तैयारी करना होगा। तो आशा है कि आप लोग समझ चुके होंगे सारे जो आप लोग का डाउट है, कैरी बैकलॉग की सब क्या होता है।
कैरी का मतलब होता है एक सब्जेक्ट में कैरी है, अब अगले सेमेस्टर में चलेगा। प्रमोट का भी मतलब यही होता है, बस एसबीटी लिख देता है कि द कैरी द प्रमोटेड इन कैरी, ये सब सब्जेक्ट सबका मतलब होता है कि आप अगले सेमेस्टर में चले गए। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में है आपको कैरी लगा है, 5 सब्जेक्ट में भी कैरी लग जाएगा तो उसे कोई मतलब नहीं है, आप सेकेंड सेमेस्टर में चल जाइएगा। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट है, तब थर्ड सेमेस्टर में स्टूडेंट है तो 3 से बेसी कैरी लगने नहीं लगना चाहिए। 3 तक है तो 3 तक है तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 तक है तो अगले सेमेस्टर में आप चल जाइएगा, लेकिन अगले बार उसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आशा है कि आप सभी का रिज़ल्ट अच्छा आया होगा। एसबीटी की तरफ से मतलब सुनने में आया है कि इस बार रिज़ल्ट अच्छा आया है। सपोज अच्छा आया है, पर थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए आई थिंक हमारे हिसाब से अच्छा उतना नहीं है, क्योंकि रिज़ल्ट ख़राब नहीं दिया है, अच्छा ही दिया है, बट क्या थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट उतना पढ़ा ही नहीं तो कितना लिखेगा, 2 महीना में थोड़ी सिलेबस कंप्लीट होता है। इसलिए थैंक यू। आशा है कि आप लोग बैकलॉग, कैरी, फर्स्ट क्लास डिडक्शन का मतलब सब कुछ समझ चुके होंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।